हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक ना। तो जो भी प्रश्न हमारे यहाँ पे होंगे जाके वो चुनिंदा प्रश्न है, हमने अच्छे से किसी न किसी एग्जाम से उठाए हुए हैं जो कि हमारे परीक्षाओं में आते हैं। ठीक। तो इनको हम आराम से पढ़ेंगे जाके, अच्छे से पढ़ेंगे जाके। ठीक है। और जो भी सरल इसका मेथड होगा जाके उनको हम अच्छे से लगाएंगे जाके। ठीक। और जो हमें शॉर्ट ट्रिक से आएगा जाके उसको हम शॉर्ट ट्रिक से इसको अप्लाई करके बताएंगे जाके इसको हम कैसे करते हैं। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है कि यदि हमें दिया है 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका मान पूछा गया है और +1 और दे रखा है। ठीक। तो तरीका ये है कि हमें पता होता है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से 1 + ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से इसी मेथड से इसको करेंगे तो 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालिए। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ओमेगा आ जाएगा जाके। ठीक है ना। इतना आ जाए। अब इतना आने के बाद ये वाली वैल्यू हम इस वाले में रख देते तो माइनस के साथ 2 ओमेगा का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा जाके। ठीक है ना। प्लस के साथ और इसकी जगह पर रखते हैं तो माइनस के यानी माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ 1। अब ये हो जाएगा जाके, इसमें से ले लेंगे तो ये 4, ये 4 कम कॉमन आ जाएगा जाके। ठीक। तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा की पावर 4 प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ 1। और ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। और ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यानी दिस इज ओमेगा, हम इसको लिख सकते हैं। तो ओमेगा 4 और ये हो जाएगा ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ 1। अब ये रहा। तो यहाँ से 1 प्लस इतना इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा जब ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ ओमेगा इक्वल टू माइनस के 1। यहाँ पे रखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस के 4 प्लस के साथ 1 इक्वल टू माइनस के 3। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है इसका? माइनस के 3, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर इसका बन जाएगा जाके। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा जाके। बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 + आयोटा √3 की पावर 12 बराबर a + IB, आयोटा b है। ठीक है ना। तो अब इसमें पूछा है कि देन वैल्यू ऑफ b का मान पूछा गया है इस सवाल में। ठीक है। तो क्या करना है कि हमें इतना दे रखा है। ठीक। तो हम अगर इसको देखो, सीधी सी बात है, 1 + आयोटा ये है। तो इसमें एक मेथड होता है, इसको हम करना चाहेंगे जाके, इसको डिवाइवर थ्योरम के थ्रू हम इसको कर ले जाएंगे। ठीक। तो उससे क्या होगा, ये बहुत सरल पड़ जाता है। तो क्या करते हैं, इसमें 1 + आयोटा √3 की पावर 12 दे रखा। तो इसमें हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। ठीक। तो 2 से गुणा करेंगे जाके तो 2 की 12 का पावर 2 हो जाएगा जाके। ठीक। और अंदर कितना हो जाएगा जाके 1/2 प्लस के साथ आयोटा √3 बटे 2 की पावर 12। ठीक। ये हो गया जाके। अब ये किसमें, क्योंकि बाद में क्या होता है, डिवाइवर थ्योरम cos थीटा प्लस के साथ i sin थीटा की पावर n हो, ये होता है। ठीक। तो अब इतना होने पर ये हो जाता है cos n थीटा प्लस के साथ आयोटा sin n थीटा। ठीक। इसको हम इस तरह से इसको लगाएंगे। तो इसको हम इस, क्योंकि पहले cos है तो cos की कितने को, cos 60 की वैल्यू होती है। तो cos 60 का मतलब हो जाएगा π/3, 18 सही है। ठीक। प्लस के साथ ये कितना होता है, साइन में आयोटा साइन, ये भी 60 की वैल्यू होती है π/3। और 12 की पावर 1 की पावर ये कितना, 2 की पावर 12 आ जाएगी। ठीक। अब इतना आने के बाद इसको हम क्या रख सकते हैं, इसकी पावर 12, इसको अंदर ले लेंगे और इसको यहाँ पे लेने पर हमारा 4096। ठीक है। और ये कितना 12 आ जाएगा। 12 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा तो इससे कितनी बचा, 4π आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4π cos
4 पाई प्लस के साथ आई साइन 4 पाई, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे साइन 4 पाई का मान क्या होता है, 0 होता है, और इसका कितना 1 होता है, तो 1 कितना आ जाएगा जाके ये 096, ये आ जाएगा कितना 1 प्लस के साथ आई 0, यानी कि केवल आ जाएगा 94096। अब हमें कंपेयर करना है a प्लस आई से, तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 4096, b इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 0, तो हमारा क्या आएगा b इक्वल टू आ जाएगा मान हमारा 0 हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या बन रहा है, सी इसका ऑप्शन बन रहा है। कौन सा बन रहा है, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। जाके बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको समझ में भी आ जाएगा जाके, और अच्छा सा बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या है कि यदि अंडरवुड यदि 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, प्लस 5 माइनस 2 अंडरवुड 6 की पावर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक, ये दे रखा है। अब इसका मान कितने 1 के बराबर है ना, नहीं 10 के बराबर है। तो अब क्या है कि ये देखिए, इसको हम अगर a मान लें, इतने पूरे को हम क्या मान लें a, तो इसी की इनवर्स वैल्यू ये वाली तो 1.a की वैल्यू तो है ये भाई। यहाँ पे देखिए अगर 5, यानी कि ये कैसे हमारे नंबर अपर में संख्या है, अपर में संख्या का कॉन्जुगेट या संयुग्मी नंबर होता है, वो एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स में, मतलब कि एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का हो जाएगा जाके, तो एक a है तो एक 1.a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा जाके। ठीक, तो प्लस के साथ 1.a हो जाएगा, इसको हमने मान लिया a, इसको 1.a मान लिया हमने इसको। ठीक है, तो इक्वल टू 10, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस के साथ 10a प्लस के साथ 1 बराबर 0। अब देखो ये नॉर्मल तरीके से नहीं होगा जाके, इसको हम क्वाड्रिक इक्वेशन से सॉल्व कर, वो क्वाड्रिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा प्लस के साथ a बराबर क्या आएगा, प्लस के साथ, क्योंकि माइनस b प्लस माइनस अंडरवुड में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रिक फार्मूला। a बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस के साथ 10 प्लस माइनस अंडरवुड में कितना हो जाएगा, b स्क्वायर का मतलब कि ये 100 और माइनस के साथ 4ac। ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब इसको लिख सकते हैं कितना 96 ये हो जाएगा जाके, तो ये 4 चौक 16, 16 चौक 96, 16 छक्के 96, तो 16 गुणा 6, तो यहाँ से करेंगे जाके 4 बाहर आ जाएगा जाके, तो 10 प्लस माइनस के साथ 4 बाहर, और अंडरवुड में कितना आ जाएगा जाके 6/2। इसमें से हम कितना कॉमन लेना चाहेंगे, तो 2 कॉमन इसमें से ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेते तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, तो 5 प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ कितना 2 और √6, ये आ जाएगा जाके। ठीक है, अब इतना मांगने, अब ये इसके साथ हमारे पास 2, अब कितना है हमारे पास, अगर देखा जाए कहाँ गया, ये था, तो अब ये वाली जो वैल्यू है x प्लस के साथ 5 2, इतना आ गया ना। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई a की, और a बराबर हमने कितना माना था जाके, ये माना था, तो इसको वैल्यू लिख सकते हैं कितना 5 to √6 की वैल्यू कितनी, प्लस के साथ, अगर प्लस वाला ले तो प्लस वाला ही ले लीजिए यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के साथ 3। ठीक, 1 मिनट, ये आ जाएगा 3, और कितना 5 प्लस के साथ 2 अंडरवुड में कितना 6 की पावर 1, तो अब 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ कितना 3 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस के 2। एक तो ऑप्शन ये हो गया जाके। अब यहीं पे अगर इसको करें तो x ये प्लस का ही है, तो ये कितना आ जाएगा जाके, 5 प्लस के साथ अंडरवुड में कितना 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, अगर ये माइनस वाला ले लेते हो तो 5 माइनस के साथ 2√6 की पावर कितना आ जाएगा माइनस के बाद, और ये प्लस का ले लिया जाए तो, क्योंकि अगर हम माइनस लेते हैं, अगर उसका इन्वर्स कर दिया जाए तो वो बराबर हो जाएगा जाके। ठीक, तो
ये कितना होगा जाके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 3 इक्वल टू माइनस के 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 2, तो ऑप्शन नंबर अंडर रूट में आएगा जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, वो सॉरी डी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाके। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहे होंगे जाके, और हम इसी तरह से आपको आगे भी मोटिवेशन और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाते रहेंगे जाके। ठीक, आगे अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि दो फलन है, फंक्शन है, फंक्शन हमारे एफ है और एंड एफ एक्स जी एक्स, एक जी है। ठीक है, दो फंक्शन है। ठीक, और कहता है कि एक क्लोज इंटरवल में कैसे है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, और ओपन इंटरवल में कैसे ए कॉमा बी में कैसे ये अवकलनीय है यानी डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो अब इन्होंने तीन बातें कही है अवकलनीय, तो अब एक दे रखा है, थर्ड बात कह रखा है कि ये पहली, ये दूसरी और तीसरी, ये जो एफ एक्स है वो जी डैश एक्स के बराबर है। ठीक है ना, ये कह रहा है एफ एक्स है वो जी एक्स के बराबर है। ठीक, क्लियर है, और यहाँ पे एफ एक्स बराबर जी डैश है, थोड़ी सी मिस्टेक है पेपर में। ठीक, तो ये आ जाए। अब यहाँ पे इसके तीन ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन दे रखे, ए और बी का कैसा है, नियतांक का अंतर है। ठीक है ना, यानी कांस्टेंट है, इनका अंतर जो कैसा कांस्टेंट है। ठीक, एफ और जी समान है, एफ और जी कभी समान नहीं हो सकते, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। ठीक है, तो अब इसमें से देखना है तो अब ये प्रश्न हो गया है, तो अब इसको हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, फंक्शन हमारा एफ एक्स जी एक्स है, ओपन में इंटरवल में। ठीक, तो अगर यहाँ पे फंक्शन को हम एफ मान लें, क्या मान लें, एफ एक्स बराबर मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा जाके एफ डैश एक्स माइनस ऑफ एफ वो सॉरी जी एक्स, इसको इधर ले आइए तो ये रिजल्ट क्या आएगा जाके जी एक्स के बराबर आएगा जाके। ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो के बराबर जब आ जाएगा जाके, तो एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा जाके, यहाँ से अगर हम निकालें तो एफ एक्स का मान हमारा क्या आ जाएगा जाके, जीरो हो जाएगा जाके, और जी कैसा है, नियतांक है, हमेशा जीरो ही रहेगा जाके। जब दोनों का मान जीरो रहना ही है तो ये फंक्शन हमारा कैसा कहलाएगा जाके, ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करेगा जाके। किसको, ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करेगा जाके। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से एक हमें दे रखा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सेटिस्फाई करके बताना कि हमें प्रश्न ये रहा होगा जाके। ठीक, तो जब क्वेश्चन ये है तो इसमें से ये बताना है कि 1 माइनस अंडर रूट आई ग्रेटर देन 2 माइनस आई, और यानी चार ऑप्शन ये दे रखे, तो इनमें से ये ध्यान रखना कभी भी इनक्वलिटी को फॉलो नहीं करता कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे a प्लस आई बी ग्रेटर देन a माइनस आई बी हो, तो ये इस तरह के अगर दे रखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी फॉलो नहीं करता। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, डज नॉट फॉलो द ऑफ इनक्वलिटी, इनक्वलिटी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बन जाएगा जाके, नन ऑफ दिस, डी इसका ऑप्शन बन जाएगा जाके। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक हमें सेट दे रखा है, वो सॉरी हाँ, एक सेट है जो नेचुरल नंबर का है, एन क्या है, एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 से इनफाइनाइट तक हमारे नंबर भरे हुए हैं। ठीक, फिर ये कहता है कि उसमें उसके लिए कि जो एक रिलेशन है उसमें जो संबंध है एक्स वाई, यानी कि एक्स सच दैट वाई, तो एक्स कोमा वाई दे रखा है हमें, आर इक्वल टू दे रखा है कि आर इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एन, ये एन में बिलोंग करता है। फिर उसके बाद जो रिलेशन दिया है वो कहता है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 41, ये कहता है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है
कि पहला क्या होना है, समतुल्य, सममित और संक्रामक होना चाहिए। तो देखिए कि इन दोनों का जोड़ कैसा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, सीधी सी बात ये का है। तो समतुल्य के लिए यानी कि हमारा कैसा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, जाके रिफ्लेक्सिव अगर यहाँ पे होने के लिए क्या होता है कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यानी कि दोनों फंक्शन है, दोनों जो वेरिएबल है वो एक ही यहाँ पे कर दिए जाए। तो 2x प्लस के साथ x बराबर 41 हो जाएगा जाके। तो इन दोनों से क्या मतलब है, जाके यहाँ पे 3x हो जाएगा जाके 41, तो x बराबर आ जाएगा 41/3। तो ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट इन n, ये n में 41/3 n में दो वो उसमें बिलोंग ही नहीं करती है। तो इसलिए जब बिलोंग नहीं करती है तो ये इसका यानी कि ये हमारा समतुल्य यानी कि नहीं होगा जाके। कौन सा समतुल्य, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा जाके। ठीक, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव मतलब 2x प्लस के साथ y बराबर यानी कि कितना आ जाए 41, अथवा 2y प्लस x बराबर कितना आना चाहिए 41, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो n के लिए देखिए दोनों के लिए क्या है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए। दो कोई भी कंडीशन लगा दीजिए उठा करके, तो दोनों जब वैल्यू लगाएंगे जाके तो 41 हो जाएगा जाके। तो ये कैसा है, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा जाके, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव इसलिए हो सकता है क्योंकि जो x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू z होना चाहिए, और तीसरी वाली जो कंडीशन है वो वाला x रिलेटेड टू z भी होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा जाके, इसलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा जाके, सॉरी बी, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जाके, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जाके। अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला क्या है कि साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, फिर दे रखा क्या दे रखा है कॉट थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है ये बताना है। तो ये तो नॉर्मल था, अगर आपको याद होगा जाके तो आप कर ले जाएंगे जाके, नहीं कर पाएंगे तो समस्या बनेगी जाके। तो इसका होता है लॉग लॉग कॉट थीटा प्लस के साथ कोसेक थीटा, ये होता है लॉग कोटेक थीटा प्लस के साथ कोसेक थीटा। यहाँ पे इसी तरह से तुम्हारे साइन और कॉस इनको निकालने की भी मेथड है, इनको याद करना अलग चीज हो जाती है जब। ठीक है, तो इनको हम इनके जो और इसके सूत्र होंगे जाके उनकी हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक ऑपरेशन दिया है ए, ऑपरेशन बी बराबर 1 प्लस के साथ ए प्लस के साथ ए डॉट बी, ये दिया है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है कि क्या ये वाला जो ऑपरेशन है इसमें क्रम विनिमय नियम या साचार्य यानी कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लग सकता है कि नहीं लग सकता है। ठीक है ना, कम्यूटेटिव और क्रम विनिमय का मतलब नहीं लगेगा। क्रम में मतलब कि इनका ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें तो क्या वही प्रॉपर्टी आती है। तो देख लेते हैं, यानी बी ऑपरेशन ए, तो क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे 1 प्लस ए की जगह पे आ जाएगा बी और प्लस के साथ बी डॉट ए। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कम्यूटेटिव तो लगना नहीं है। अब इसके बाद जब कम्यूटेटिव नहीं लगना तो एसोसिएटिव कहाँ से लग जाएगा, वो भी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ए डॉट ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तीन ऑपरेशन होंगे जाके, तो इसके लिए लगाएंगे जाके पहले इसके लिए। तो ए ऑपरेशन तो ये रहेगा ही रहेगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस के साथ यहाँ पे पहला है तो पहला कितना आ जाएगा जाके हमारे पास बी प्लस के साथ बी सी। अब इसके साथ लगाइए तो यहाँ पे 1 तो 1 प्लस ये पहला है तो ए रहेगा, फिर प्लस इसके साथ ये पूरा ए 1 प्लस के साथ बी प्लस बी सी इंटू सी। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे जाके तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ ए प्लस के साथ सी प्लस के साथ बी सी प्लस के साथ
बी सी, एक मिनट, ए होगा जाके यहाँ पे, तो यहाँ से गलत हुआ जाके, यहाँ से ए प्लस के साथ ए बी प्लस के साथ ए बी सी, ये आ गया। अब यहीं पे इसके साथ ऑपरेशन किया जाए, ए ऑपरेट बी डॉट सी, तो पहले इसके साथ करते हैं, तो 1 प्लस के साथ ए प्लस के साथ बी सी और डॉट ऑपरेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये प्लस, सॉरी ऑपरेशन हमारा क्या रहेगा जाके यहाँ से सी। अब इसके साथ करते हैं तो 1 तो ये आना ही है, 1 तो ये आना ही है, फिर उसके बाद पहला प्लस के साथ 1 प्लस के साथ ए प्लस के साथ बी सी प्लस के साथ, फिर इन दोनों का गुणा कर देना है, तो 1 प्लस के साथ ए प्लस के साथ बी सी और इंटू सी। अब क्या ये दोनों वैल्यू आपस में पहले से देख लीजिए बराबर है, नहीं बराबर है, ठीक, तो इसलिए इसमें साचार्य भी नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। उम्मीद है कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, क्वेश्चन है x बराबर दे रखा है हमें कितना, x बराबर दे रखा है 3x² प्लस 1 और y इक्वल टू 3, y इक्वल टू y की t की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू x बराबर दे रखा कितना, x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है, यानी कि dy ओवर dx हमें निकालना है, dy ओवर dx की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें x बराबर दे रखा कितना 3t स्क्वायर माइनस 1 और 3y इक्वल टू कितना दिया हमें, y इक्वल टू क्यू माइनस 1 का प्लस 1 है, देख हाँ माइनस 1 है। तो यहाँ से dy ओवर dt निकालिए, dx ओवर dt आ जाएगा कितना 6t स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारे पास ये आ जाएगा dy ओवर dt इक्वल टू 3t स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे t बराबर दे रखा कितना, बल, कितना दे रखा है, t बराबर रखना है बल, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से t बराबर जब बल रखना है तो इसमें कितना आ जाएगा जाके, तो dy ओवर इसके बटे 3t स्क्वायर बटे 6t, 3 2 1 मिनट, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे 3t, इससे 1 खत्म हो जाएगा, इससे 1 बट्टे 2, ये आ जाएगा dy ओवर का मान कितना आया 1 बट्टे t बट्टे 2, और t बराबर हमें कितना रखना है 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा जाके इसकी प्रवणता, m का मान कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, अंडर रूट में माइनस आयोटा का मान कितना होता है, अंडर रूट में माइनस आयोटा का मान कितना होता है, बस इसका जवाब देना है, आंसर इससे मिल जाएगा जाके, ठीक है ना। तो इसका 1 कितना होता है, सीधी सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, तो याद रखेंगे जाके 1 माइनस आयोटा अपॉन अंडर रूट में 2 इक्वल प्लस माइनस, ये इसका मान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा जाके हमारे पास, कहाँ गया, हाँ प्लस माइनस के साथ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कौन सा है, ए है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए का कितना है राइट आंसर, इसका ए हो जाएगा जाके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि अगर सम्मिश्र संख्या रखी, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा -1 माइनस आयोटा, तो हमें कोणांक मान निकालना, कोणांक मतलब tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है x बटे y, यानी कि x और i y। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके tan थीटा बराबर -1/1, तो इससे ये खत्म, तो बराबर 1 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स और tan π/4, तो थीटा का मान कितना आ गया π/4। परंतु ये ध्यान रखना, ये कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश के निकालने क्या होता है, पाई प्लस के साथ थीटा होता है। तो पाई प्लस के साथ थीटा का मान कितना π/4 आया है। तो दिस इज कौन से कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 4 पाई प्लस 1 5 π/4। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है
ए इसका ऑप्शन सही है। कौन सा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण एक बाई अक्ष के समांतर और वक्र इतने पर कोण मिलती है, तो बताइए। एक्स या बाई का मान पूछा गया तो मिला लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिया बाई बराबर अंडर रूट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा जाके यहाँ से, तो बाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो इसमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1 और इधर 2 बाई, इसको इधर लेके आइए, तो डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू 1/2 बाई, इतना आ गया। अब हमें कितना दिया है यहाँ से देखिए, इतना हो गया, बताइए। जब इतना हमें दे रखा है और यहाँ से इतना आ गया, जाके यहाँ से आ गया, तो अब और जब हमें टेन थीटा बराबर कितना दिया है, थीटा का मान 45 और टेन तो कितना हो जाएगा जाके 10 45, यानी कि दिस इज एम और दिस इज एम और ये भी एम है, तो ये 1 यानी कितने में 1, यानी कि ये वाली 1/2 बाई बराबर हमें कितना दे रखा 1, तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई बराबर आ जाएगा 1/2। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कोई है ऐसा, हाँ बाई बराबर 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जाके तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए जाके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, एक क्वेश्चन है कि अंडर रूट आई का मान कितना होता है। अंडर रूट आई को अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे जाके, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में है होमवर्क के लिए।